सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण हम तक्र, लस्सी, छाछ के गुण धर्म पर विचार कर रहे हैं कि उनका किन किन रोगों में किस किस रूप में उपयोग किया जाए तो उन रोगों से कुछ हमें छुटकारा मिल जाए, वो रोग हल्के हो जाएं। अब हम आगे विचार करते हैं। लिखा है, शीतकाले अग्निमान्दे च तथा वात आमयेषु च अरुचौ स्रोत समरोधे तक्रमशाद अमृतोपमम्। लस्सी जो है, इसके बारे में दही है, इसके बारे में दही के समय भी मैंने चर्चा की थी। लस्सी और दही को लोग ठंडा मानते हैं, जबकि दोनों गर्म है। दही के बारे में उस प्रसंग में आप देखेंगे व्याख्यानों में पुराने हैं जी। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है वो बता दें कि वेद अध्ययन एवं अनुसंधान परिषद, इस मंच से हम कार्य करते हैं। ये हमारी परिषद है। वेदों का अध्ययन करना, उन पर अनुसंधान करना, ये हमारा कार्य, हम वो कार्य कर रहे हैं। उसमें जो अध्ययन आदि करते हैं वो बात आप तक पहुंचा देते हैं। अनेक अवसरों पर हम गोष्ठियां करते हैं, जिसे सेमिनार कहते हैं, वो करते हैं। रविवार को नियमित रूप से शास्त्र हम पढ़ते हैं। पिछले 4.5-5 साल हो गए तो पहले 2 घंटा पढ़ते थे, आजकल कोरोना है तो हम 1 घंटा ना 1.5 घंटा पढ़ते हैं। आजकल वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ी, दर्शन पढ़े, उपनिषदें पढ़ी। तो इनमें भी हम कहानियाँ नहीं पढ़ते, इनमें जो विचारणीय बिंदु हैं, जिन पे संदेह है, जिन पर विवाद है, जिनमें शंकाएं हैं, या लगता है कि इस विषय को और बढ़िया ढंग से लोगों के सामने रखा जाए, ऐसे समालोचनात्मक दृष्टि से हम पढ़ते हैं। कहानी तो सब जानते हैं रामायण की। तो हमारी ये जो परिषद है उसका ये कार्य, हम उसके माध्यम से लोगों को ये चीज़ें बताते हैं। तो लगभग 90 के आसपास व्याख्यान हैं YouTube पे। तो वेद परिषद करनाल आप लिखेंगे तो एक बार सारे विषय देख लें, जिसमें आपको ऋतुचर्या है, दही है, इन सब के बारे में जानकारियां हैं। उपवास, नवरात्र, कार्तिक स्नान, तुलसी, ज्योतिष के ऊपर, मकर संक्रांति, दिवाली, इन बहुत जो हमारे जीवन से जुड़े हुए इन विषयों के ऊपर हमने काफ़ी चिंतन किया हुआ। तो वेद परिषद करनाल लिखते ही आपको सारा आ जाएगा। उसमें एक बार सारे विषय देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने किन किन विषयों पर ये किया है। जिनके पास, अब तो हम लिंक भेज देते हैं, वही देख पाते हैं, तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो वहाँ दही के ऊपर विचार किया हुआ है हमने। तो वहाँ पहली जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा है? दधी उष्णम, दही गर्म है। बताइए, तो दही से जो लस्सी बनती है वो भी उष्ण है, या उष्ण वीर्य कह लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है दही की अपेक्षा। तो दही की अपेक्षा लस्सी कम गर्म होती है, दही ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन ठंडा लोग क्यों समझते होंगे? जैसे उसमें जल होता है, छाया में रखा रहता है, तो खाते समय ठंडा लगता है, शीतल लगता है, तो लोग ये सोचते हैं कि वो ठंडा होता होगा। ऐसे लस्सी को भी, और क्यों, लस्सी जब पीते हैं जल होता है, उसमें तरह तरह के खनिज लवण होते हैं, और वो पी करके हमारे अंदर जो विभिन्न स्रोतों में जाती है उससे तृप्ति मिलती है, दाह का शमन होता है, तो हमें लगता है लस्सी शीतल है। लस्सी उष्ण वीर्य है, उसका वीर्य पराक्रम, अर्थात पचने के बाद इसका जो प्रभाव है वो उष्ण है, गर्म है, शीतलता नहीं देता।
तो ये आचार्य अब लिखते हैं कि लस्सी, वहाँ भी दही भी के समय मैंने बताया था कि दही का जो सेवन है वो कब करना है, शीतकाल में ज़्यादा करना है, वर्षा ऋतु में करना है। तो शीतकाल में क्या है, हेमंत और शिशिर ऋतुएं, अर्थात नवंबर से लेके फरवरी तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उनमें दही का सेवन करो। और फिर कहा वर्षा ऋतु में करो, ये लिखा हेमंते शिशिरे चैव वर्षाशु दशदिश्यते, हेमंत शिशिर और वर्षा में। तो 2 महीने में सबके लिए नहीं कह रहा, ये जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं की जब बात आती है तो आप ये जानें कि ऋतु क्या है, अलग अलग स्थान पे है। दक्षिण भारत में शिशिर ऋतु नहीं है, हेमंत ही है। उत्तर भारत में क्या है, हेमंत और शिशिर हैं। दक्षिण भारत में प्रावृढ़ और वर्षा है, उत्तर भारत में केवल वर्षा है। वहाँ 4 महीने की है, तो 4 महीने और यहाँ 1.5 महीने, कई महीने भरी। जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ महीने भर की है, हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ 1.5 महीने की है, उत्तरी हरियाणा जो है वहाँ 2 महीने की है वर्षा ऋतु। ऐसे ही हेमंत और शिशिर ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है। तो आपने ये करना है, अपने क्षेत्र के अनुसार ऋतु को समझना है। तो देखिए, तो क्या लिखा है, शीतकाले अग्निमांदे च, कहते हैं तक्रम अमृतोपमम स्यात्, तक्र जो है अमृत के समान है। अब दूध है, अमृत है, घी क्या है, रसायन है। लेकिन मैंने बताया उस बच्चे का, कौशिक का, कि उसकी माँ उसको घी खिला देती थी। मैं कहा बेटे नहीं खाते, वो भी कब, कॉलेज जुलाई में खुलते हैं, और उसके बाद अगस्त सितंबर में। उन दिनों पाचन शक्ति कितनी मंद होती है, सोचो आप। उस समय मैंने कहा बेटे ये क्या करते हो, बादाम खाते हो, ये क्या घी की, ये मत खाओ ये चीज़ें। ये तो आपको बोले गुरुजी यहाँ रहती, मम्मी दे देती है, क्या करूँ मैं तो दुखी हो जाता हूँ। ये कहती है नहीं बेटे ये खा ले, खा ले, क्योंकि उस बेचारे को इतना ही ज्ञान था। पहले तो हमारे यहाँ माताओं को आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि घर का स्वास्थ्य तो माता पर आश्रित है, और उसको यदि आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है तो फिर सारा परिवार कैसे रहेगा। आजकल देखो कितनी शिक्षा हो गई है, आधुनिक शिक्षा ये हो गई है, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि जो मातृशक्ति है, जिसके पास पाकशाला का अधिकार है, सबके स्वास्थ्य की जिस पे जिम्मेवारी है, उसको तो पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं। वो महंगी चीज़ें जो आ रही हैं, अब मैं देख रहा हूँ इन दिनों भिंडी खाते हैं, लौकी कद्दू बिकता देखा मैंने दिसंबर जनवरी में। मैंने कहा देखो खा रहे हैं लोग, कौन समझाए। और जून में मटर खाएंगे, दिसंबर जनवरी में मटर खाने की चीज़ है, जून जुलाई अगस्त में खाएंगे जब 30 रुपये पाव, 40 रुपये पाव। क्यों, महंगा है इसलिए खा रहे हैं। अरे अब क्यों नहीं खाते 20 रुपये 15 रुपये किलो, 10 रुपये भी मिल सकता है, ऋतु की चीज़ है, नहीं खाएंगे। समझ ही नहीं, इसलिए फिर बीमार। पैसे भी खर्च करते हैं। कहते हैं ना, आँख के अंधे गांठ के कच्चे। आँख का मतलब तृतीय नेत्र, जान ही नहीं, अंधे हैं। और गांठ के कच्चे का मतलब है, गांठ का मतलब जिसमें पैसा रखते हैं, पहले बांध के रखते हैं, कच्चे, वो भी दे आए, इससे कुछ पता नहीं है, खा लिया और बीमारी साथ ले आए। तो ये जान नहीं है, इसके कारण तंगी है। ये इकट्ठा करना है। जीवन किसका नाम है, पैसा भी कमा लिया, इतनी पढ़ाइयाँ भी करी, दिन रात लग रहे हैं, बुरा हाल है, और फिर बीमार हो रहे हैं। अरे भले लोगों कम कमा लो, लेकिन जीवन जीने की कला तो आए, वो तो सीखो। आयुर्वेद का मतलब क्या, आयु का ज्ञान, हमारी आयु का ज्ञान हो हमें, तो इसका नाम आयुर्वेद है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई शीतकाले अग्निमांदे, लस्सी अमृत के समान है, लेकिन यदि आपने विधि से सेवन नहीं किया, गलत तरीका अपना लिया तो विष हो जाएगा। जैसे बादाम विष है, गलत समय खाया गया। घी विष है, विष बना दिया, अमृत को विष बना दिया। कितना महंगा बादाम है बताइए, बादाम गिरी 800 रुपये, बताओ। घी कितना महंगा है, 900, 1000, 1200 रुपये शुद्ध घी मिलता है। वो अमृत कब होगा, विधि पूर्वक सेवन करेंगे। तो कहता है ऐसे सेवन करोगे
तक्रम अमृतोपमम शात, अमृत के समान होगी। इसका मतलब क्या है? तक्र विष भी बन सकती है, तक्र सामान्य गुण भी नहीं दे पाएगी यदि नहीं करोगे। तो कहते हैं शीतकाले, शीतकाल में सेवन करो। अब जो लस्सी को ठंडा मानते होंगे, अरे कौन खाए भाई सर्दी में, लस्सी का नाम लेते ही ठिठुरन आती है, क्यों? पानी होता है उसमें। अग्नि मान देचे, तो आचार्य कहते हैं शीतकाल में अमृत के समान है लस्सी। अग्नि मान देचे, अग्निमंद हो, मैंने बताया था आरंभ के पहले व्याख्यान में मैंने क्या कहा था, जैसे जिसकी जठराग्नि मंद है, जो आशव अरिष्ट का सेवन करता है, भोजन के बाद 1 घंटे ले लेना तो वो पच जाता था। ये हमारे यहाँ सबसे पहला वाक्य मैंने क्या बोला, भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद स्वस्थ मनुष्य को भी कहा तक्र का सेवन करना चाहिए। और जिसको अग्निमंद है उसको तो क्या होगा, कहते हैं अमृत के समान है। जिनकी मंदाग्नि है उनके लिए तक्र अमृत के समान है। ऊपर पहले तरीके भी बताए हैं, वात वाला कैसे ले, पित्त वाला कैसे ले, कफ वाला कैसे ले, अलग अलग रोग हैं। अग्निमंद में भी एक लस्सी लें और सर्दी और गर्मी और वर्षा ऋतुओं के हिसाब से इसमें फिर कुछ पदार्थ डालेंगे। जैसे शीतकाल होगा तो क्या होगा, त्रिकुटू डालेंगे, है ना जी। थोड़ी अब जैसे ऋतु बदल जाती है तो उसमें क्या है, हल्की सी हींग भूने वसंत ऋतु में। क्यों? वसंत ऋतु में कफ कुपित होता है और उसके कारण जैसे अग्नि होती है ना अंगारा, उसके ऊपर धीरे धीरे राख जमने लग जाती है, तो वो थोड़ी सी दिखाई देती है, उसका ताप भी कम हो जाता है। कुछ समय के बाद राखी और बढ़ जाती है, अग्नि दिखाई नहीं देती, ताप भी कम हो जाता है। और कुछ समय के बाद अग्नि तो अंदर होती है लेकिन वो ऐसा लगता है अग्नि है ही नहीं, ऊपर राख का आवरण छा जाता है और ताप भी नहीं आता और अग्नि और कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही वसंत ऋतु में हेमंत और शिशिर में हमने खूब गरिष्ठ पदार्थ खाए, खूब बढ़िया खाए, शरीर पुष्ट हो गया, जल से भी हो जाता है, बहुत मधुर रस होता है जल, तो हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है खूब। और वसंत ऋतु में क्या होगा, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, शरीर पे ताप बढ़ेगा तो वो कफ पिघलता है और वो जठराग्नि पे ऐसे छा जाता है जैसे अंगारे के ऊपर क्या छा जाती है, धूम भस्म छा जाती है, राखी जिसे कहते हैं वो छा जाती है और बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है। तो ऐसे वसंत ऋतु में जठराग्नि मंद हो जाती है। तो वो लोग बताया था, मैंने कहा कि 1-2 बूंद आप वो डाल लीजिए, घी डाल लीजिए उसके ऊपर और उसके बाद उसमें हल्की सी हींग और जीरा और वो करके डाल दीजिए और सेंधा नमक अलग मिला लीजिए। लेकिन इस ऋतु में आपने जो है क्या कहते हैं, त्रिकटू में पीपल और काली मिर्च ज़रूर डाल लें, वो ज़रूर डाल लें, या काली मिर्ची डाल लें या केवल ही पीपल डाल लें, वो कफ को शांत करती है हींग और जीरे के सेंधा नमक के साथ। तो उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपकी मंदाग्नि जो हो गई है वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो कफ के कारण मंदाग्नि हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं शीतकाल हो और अग्नि जिसकी मंद हो, वात आमयेषु और वायु के रोग हों उनमें, और अरुचौ भोजन में रुचि पैदा न हो। तो भोजन में रुचि कब पैदा नहीं होती, जब आपकी जठराग्नि मंद होती है या जठराग्नि के ऊपर आवरण छा जाता है कफ आदि का। कई बार पित्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मैंने शरद ऋतुचर्या में बताया है कि पित्त जो है वैसे तो पाचक है लेकिन पित्त के कारण भी अग्नि मंद हो जाती है बढ़ने से, वहाँ पर कारण बताया हुआ है मैंने। तो अरुचि हो, श्रोत सामरोधे, हमारे सबसे बड़ी चीज़ क्या मैंने बताया ना कि ये जो बेड टी पीते हैं, जल्दी उठ के खा लेते हैं, नियम से घूम फिर के नहीं आए, व्यायाम नहीं किया, देर रात से जल्दी खा लिया, वो व्यक्ति उषापान नहीं किया
उनके स्रोत रुके हुए होते हैं। स्रोत जो हैं वो खुल जाएं, जैसे चिड़िया के बच्चे नहीं होते, जब वो 2-3 घंटे में घूम फिर के आती है, भोजन लाती है, उनको पता हमारी माँ भोजन लाई है, तो वो ऐसे चोंच खोल देते हैं। तो ऐसे हमारे स्रोत खुल जाते हैं। अलग अलग आयतन हैं, अयन हैं, कोष्ठ हैं, उनके स्रोत खुल जाते हैं, उनके मुख खुल जाते हैं। जब वो खुलेंगे तब हमारे रस अंदर जाएंगे और शरीर की पुष्टि होगी। तो स्रोत शाम रोधे, वो स्रोत रुक जाते हैं किसी के, अच्छा ही नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, खा लिया तो उल्टी आएगी, जोड़ों के दर्द बढ़ जाएंगे, स्रोत रुक जाएंगे तो रक्त का प्रवाह पूरा नहीं हो पाएगा, धातुएं बढ़ ही नहीं पाती। तो जो स्रोत हैं वो रुक जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे में तक्रमशात अमृतोपमम, तक्र जो है लस्सी अमृत के समान कार्य करती। कितनी बढ़िया बात। फिर बता देता हूँ, शीत ऋतु में, मंदाग्नि में और वायु से संबंधित रोगों में, अरुचि में। अब देखो शीत खत्म होने जा रही है और 10-15 मार्च के बाद भूख नहीं लगेगी आपको कफ के कारण। फिर गर्मी में पाचन शक्ति मंद हो जाएगी और वर्षा ऋतु में और पित्त बढ़ जाएगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी। तो उन सब समयों में, समझ गए कि नहीं, अग्निमंद, वायु भी बढ़ जाएगी, अरुचि पैदा हो जाएगी भोजन आदि में। उस समय स्रोत जब रुक जाएं, उस समय तक्र अमृत के समान कार्य करती है। यानी आपने कुछ भी नहीं मिलाना इसमें, एक भी चीज़ नहीं कही, केवल आप तक्र लेंगे। लेकिन ये तक्र कब लेंगे? ये गाढ़ी नहीं लेनी है, ये गाढ़ी नहीं लेनी है। जिनकी जठराग्नि ठीक है, पाचन वगैरह ठीक है, केवल शीतकाल है, तो वो आधी लस्सी और आधा पानी मिला लें। और जिनको क्या है, अग्निमंद है, वो 3 हिस्से पानी और 1 हिस्से दही, फिर उसमें सेंधा नमक हल्का सा मिला लें, चाहे कुछ भी मत मिलाएं, वो ले लें, तो अमृत के समान कार्य करेगी। उसके बाद है वायु के रोग। जो वायु के रोग हैं उसमें भी जो लस्सी है वो सर्दी में जब लें तो वो क्या होनी चाहिए, हल्की सी खट्टी सी कर लें उसको, यानी ज़्यादा जमा हुआ हो, बढ़िया दही, मीठा न हो, थोड़ी सी अम्लता आ जाए, और उसमें 3 भाग पानी और 1 भाग दही डाल करके फिर वो सेवन करें। कुछ भी मत डालो चाहे। और यदि किसी को कोई तंगी है, वो मैंने पहले वाले व्याख्यानों में बता दी। अरुचि, जिनकी भोजन में रुचि नहीं है, वो क्या करें कि 3 भाग वही जल, 1 भाग वो, और उस दही को इतना रिड़कें, उस लस्सी को इतना रिड़कें कि उसकी चिकनाई अलग निकल जाए, मक्खन अलग निकल जाए। मंदाग्नि में और अरुचि में वो करें। शीतकाल में सेवन करते हैं जिनकी पाचन शक्ति सही है, कोई बात नहीं है, वो गाढ़ी ले लें, घी वाली ले लें, यानी मक्खन जिसमें रह गया। लेकिन मंदाग्नि है, रुचि पैदा नहीं हो रही है, जिनके स्रोत रुक गए हैं, वो जितनी लस्सी को रिड़केंगे। आयुर्वेद में क्या नियम है, एक होता है गूगल की दवाइयाँ बनती हैं, किशोर गूगल, योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, गूगल से बनी दवाइयाँ, उनके ऊपर जितनी चोट मारी जाती थी उतने गुण बढ़ते हैं। ऐसे मैं फार्मेसियों में रहा हूँ, आचार्यों के पास, वैद्यों, तो जितने वो, ऐसी लस्सी का नियम है, लस्सी जितनी रिड़की जाएगी, जितनी रिड़की जाएगी, उतने उनके गुण बढ़ते जाएंगे। तो मंदाग्नि, अरुचि और जिनके स्रोत रुक गए हैं, उन लोगों को पतली लस्सी लेनी है, बिना मक्खन की लेनी है और खूब रिड़क करके लेनी है। फिर देखिए, अमृतोपमम का मतलब ये है कि अमृत के समान इसका सेवन करना है। और जिनकी मंदाग्नि है, अरुचि है, वो क्या करें, ज़्यादा हो तो हल्का सा सेंधा नमक डाल लें उसमें, अन्य है तो अन्य बातें कर लें, लेकिन वो रोटी आदि खाने से पहले भी 1-2 घूंट ले लें, उसको पी लें मीठे, जैसे चस्सस करके लेते हैं ना लोग, चाय पीते हैं थोड़ी थोड़ी। ऐसे मंदाग्नि वाले, अरुचि वाले जो लोग हैं, जिनके स्रोत रुके हुए हैं, स्रोत रुकने से क्या होगा, आपके वायु के रोग बढ़ जाएंगे, जड़ता बढ़ जाएगी। तो मोटी सी पहचान ये है, उससे काम करने का मन नहीं करता है,
दर्द से होने लग जाते हैं। क्यों? रस, रक्त आदि जो धातुएं हैं वो सक्रिय नहीं हो पाती स्रोतों के रुक जाने से। तो ऐसे लोग जो हैं वो खाने से पहले, भोजन से पहले जैसे बैठ जाते हैं ना, थोड़ी देर पहले जैसे सूप पीते हैं लोग, पता नहीं वो क्या परंपरा है, रसोई वो इतना गुणकारी नहीं है, तो लस्सी को आप चस चस कर करके कह लीजिए, यानी चबा चबा करके आप उसको खाएं। तो लगभग 50 ग्राम लस्सी ऐसे लें, उसके बाद भोजन करें और बीच बीच में लस्सी ले लें, और भोजन के बाद एक 50-100 ग्राम ले लें। तो मंदाग्नि, अरुचि और श्रोत जिनके बंद हैं वो पतली लें, हल्का सा सेंधा नमक डाल करके लें, और ऐसे लेंगे तो वो और ज़्यादा गुणकारी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि भाई शीतकाल में जो लस्सी लेगा, मंदाग्नि में लेगा, श्रोत रुक जाते हैं उनमें लेगा, वायु के जो रोग हैं उनमें जो लेगा, और अरुचि में, तो लस्सी मानव के लिए अमृत के समान है। तो मान्य सज्जनों, आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।